वेलकम टू दिस वीडियो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री शब्द सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे नेम्स एंड डेट्स आपको नहीं बताऊंगी जो शायद आपको याद करना पड़े, लेकिन हम लोग जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं कि हाउ डिड इट ऑल बिगिन। So obviously it all began with the initial computers that we were able to develop, the ENIAC, EDVAC, EDSAC, the computers that were very huge, एक बिल्डिंग में पूरे आते थे या 2-3 फ्लोर्स जो है इतने बड़े होते थे वो कंप्यूटर्स, बट स्टिल दे वर एबल टू डू कैलकुलेशंस वेरी फास्ट और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते थे वो फॉलो करते थे एंड इट वाज करेक्ट। दे डिड द कैलकुलेशंस एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस करेक्ट। तो ये सब देखते हुए जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और जो साइकोलॉजिस्ट्स थे, दे हैड एन आइडिया दैट कैन दीज मशीन्स बी ऑल्सो मेड इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंस क्या उनमें आ सकता है, क्या वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी ये टर्म जो है वो यूज होना शुरू नहीं हुआ था। तो इस तरह के मशीन्स के बारे में सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने बात की थी। उन्होंने 1950 में एक पेपर प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने एक इमिटेशन गेम डिजाइन किया था जिसके बारे में बताया। नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। देयर आर 3 पीपल, ओके, ए, बी एंड सी। ये तीनों लोग जो है वो अलग अलग रूम्स में हैं। ए इज एन इंटेरोगेटर। ए जो है वो बी और सी से क्वेश्चंस पूछेगा, राइट? अब इसमें ट्विस्ट ये है कि बी और सी में से एक जो है वो थिंकिंग मशीन है। एलन ट्यूरिंग ने उनका नाम थिंकिंग मशीन्स दिया था, और दूसरा जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। द ट्यूरिंग टेस्ट वाज that by asking questions for a specified period of time, say 10 or 15 minutes, the interrogator A had to find out whether B was a machine or C was a machine. अगर वो इंटेरोगेटर जो है ये पता नहीं कर सकता है कि बी और सी में से कौन सा मशीन है, देन दैट मशीन इज अ इंटेलिजेंट मशीन, थिंकिंग मशीन। Okay, so this is a test that is not yet been passed by any machine. Obviously, लोगों ने कुछ trickery लगाकर कुछ जीते हैं, but still we do not yet have a machine who has passed the Turing test ethically. Right? Then how did this term artificial intelligence came about? That was in 1956. 1956 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने एक डार्टमाउथ में वर्कशॉप किया टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कुड डेवलप थिंकिंग मशीन्स, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही used the term artificial intelligence. So the term AI was used for the first time by John McCarthy, and after this workshop people started getting interested in AI systems कि अच्छा AI systems कुछ हो सकते हैं। people, organizations, governments, they started getting interested, and there was much development also done. mathematical problems जो है वो solve हो रहे थे, and not just equations, word problem. इसके अलावा जापान में artificial intelligence systems पे बहुत work हो रहा था, and in fact during this period they made 2 robots, Webot 1 and Webot 2. Webot 1 जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन सॉर्ट ऑफ था, जो उसका रोबोटिक आर्म था, दे कुड लिफ्ट, बेंड, ये कर सकते थे, एंड इट कुड टॉक इन जापानीज। और इंटरेस्टिंगली Webot 2 जो था वो एक म्यूजिकल रोबोट था, म्यूजिशियन रोबोट था। और ये Webot 1 और Webot 2 जो थे उनको हम एंड्रॉयड कहते हैं, जो ह्यूमन लाइक रोबोट्स हैं, उनके आर्म्स हैं, फेस है, लेग्स है, यूजिंग विच दे कैन वॉक। सो दैट वाज द पीरियड when lots of interest was there, but धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इंटरेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम होने लगा। और ये कम क्यों होने लगा? क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट या कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ड्रीम किया था कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा होगा, दैट कुड नॉट बी अचीव। एंड व्हाई दैट कुड नॉट बी अचीव? प्राइमरीली 3 रीजंस। फर्स्ट वॉज ऑफ कोर्स लैक ऑफ कंप्यूटिंग पावर। जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे थे उनको जितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए था वो एल्गोरिदम्स को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उतनी स्पीड उनके पास नहीं थी। दूसरी बात थी कि लार्ज डेटा सेट्स वर नॉट अवेलेबल। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मशीन्स को ट्रेन करने के लिए वी नीड लार्ज डेटा सेट्स। दिस लार्ज डेटा सेट वॉज नॉट अवेलेबल इन द 1970s, सो दैट वॉज अ बिग बॉटलनेक। एंड देन जो एग्जिस्टिंग लॉजिक था, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक यूज हो रहा था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट था वो ड्विंडल हो रहा था. नाउ दिस इंटरेस्ट वाज ड्विंडलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, बट जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट थे हमारे वो लगातार काम कर रहे थे. तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, फाइन, बट जो लॉजिक है वो कुछ तो सॉल्व कर सकता है. वो क्या कर सकता है? एंड दैट वाज व्हेन एक्सपर्ट सिस्टम्स वर born. Now, what are expert systems? So, we will think about who are experts. Experts are human beings that can solve a specific problem expertly. उनको इतना knowledge होता है कि वो कोई problem आप अगर उस टॉपिक से रिलेटेड दीजिए तो वो उसका सोल्यूशन बता सकते. और एक्सपर्ट सिस्टम्स भी वैसे ही होते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम्स आर AI systems who can provide solutions for a problem without human intervention. The algorithms were changed. जो मैथमेटिकल algorithms पहले यूज हो रहे थे उनको डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज किया जाने लगा, और भी नए तरह के algorithms लिखे गए जिसके द्वारा ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो फंक्शन कर सकते थे. इनफैक्ट जापानीज गवर्नमेंट गॉट सो इंटरेस्टेड दे स्टार्टेड अ 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट दैट वाज देयर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस उनके स्पेसिफिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे आपको सेल्स फोरकास्ट करना है, गवर्नमेंट को है वेदर फोरकास्टिंग करनी है, अगर उन्होंने कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैन दे प्रेडिक्ट कि हाउ मेनी पीपल इट विल रीच. सो दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट नीड सॉल्व्ड, एंड जापानीज गवर्नमेंट थॉट कि AI सिस्टम्स, AI एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज करके ये किया जा रहा है. अगेन देयर वाज लॉट्स ऑफ फंडिंग, लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, बट दिस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. द प्रॉब्लम वॉज कि जो एक्सपर्ट सिस्टम्स लैब एनवायरनमेंट में डेवलप किए जा रहे थे दे कुड नॉट बी कमर्शियलाइज्ड. कमर्शियलाइजेशन से मतलब ये है कि द सिस्टम्स are deployed further so that they can be used by normal organizations, government bodies, departments. तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि PCs had become very cheap. In 1981, IBM had introduced its first personal computer. तो अब साइज जो है वो कंप्यूटर का कम हो गया था and it had become affordable also. So now everybody wanted all their solutions on those systems. वो बड़े बड़े विशाल systems जो होते थे, जो floors और buildings को cover करते थे, they were very expensive. Since PCs were available, जो कि छोटे थे, इस्तेमाल करने में भी आसान थे, इधर उधर ले जाने में भी आसान थे, they were more mobile, so it was easier to use them, and so everybody wanted all their solutions on that. तो वो possible नहीं हो पा रहा था expert systems के लिए. इसकी वजह से एक general disillusionment AI systems के साथ हो गया. Even the Japanese government winded up the 5th generation computer project. But let me tell you again, like the previous AI winter, the researchers continued their work. उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया. इनफैक्ट बाय द लेट 1980s उन्होंने चेस एक्सपर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, डेवलप करने शुरू कर दिए थे, हु हैड स्टार्टेड इवन डिफीटिंग द चेस प्लेयर्स एंड चेस ग्रैंड मास्टर्स. इनफैक्ट इन 1989 टू चेस कंप्यूटर्स हाईटेक एंड डीप थॉट दे डिफीटेड चेस ग्रैंड मास्टर्स. अच्छा, यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी आपको. डीप थॉट नाम कैसे पढ़ा? तो देयर इज दिस कॉमेडी साइंस फिक्शन बुक बाय डगलस एडम्स, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी. हिच हाइकिंग करके आप गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स और गैलेक्सीज में जा सकते हैं. So this was a book and the fictional computer was called Deep Thought. So that is where the name came from. और उसके बाद फिर वो एक ट्रेडिशन बन गया कि आगे इस तरह के जो चेस कंप्यूटर्स होते थे उनका नाम डीप ब्लू, डीप माइंड इस तरह से रखा जाता था. सो इनफैक्ट दीज चेस कंप्यूटर्स जो थे दे इवन इनफैक्ट डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कैस्परोव, द रेनिंग ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस इन 1996. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अचानक ये चेंज कैसे आया. दिस टाइम पिछली बार एक्सपर्ट सिस्टम्स की वजह से आया, इस बार ये चेंज कैसे आया? Okay, so there were two reasons. The first was that computer power finally caught up with Moore's law. Moore's law said that computing power should double every 2 years and become half in price. मतलब जो increasing computing power है that becomes affordable. So by the 1990s,
that equilibrium was reached where very powerful computers were very affordable for everyone, all the organizations. दूसरी चीज ये थी कि computer scientists had started collaborating with scientists in other fields, other mathematicians, electrical engineers, even life sciences में जो scientists काम कर रहे थे. So they found that the AI or the real world problems they were trying to solve, उनका solution already existing था. Now all they had to do was उस solution को उठाकर और data modeling कर लेनी थी existing deep learning algorithms को use करके. So the speed at which the solutions could be developed became very faster and जो models और mathematical tools use हो रहे थे they were also highly refined. अब 2011 onwards we are in that age where AI systems are part of all solutions. जो भी problem solutions होते हैं, technological solutions होते हैं, AI system is part of it. The solution is built on AI systems. Why? Deep learning algorithms हमारे पास already थे. Now we also had the data. In 1995, internet was introduced. People were accessing it on laptops and desktops, or huge amount of data was being generated. In the first couple of years of this millennium, 21st century में smartphones were introduced. Internet was available at the fingertips of many users, billions of users. तो उसकी वजह से जो amount of data that was being generated was huge. उस डेटा को डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज करके एआई सिस्टम्स आर बीइंग डेवलप्ड. इन 2017 गूगल्स एआई मशीन AlphaGo ने वर्ल्ड नंबर 1 गो प्लेयर को 2 बार हराया. एंड दैट वाज व्हेन पीपल रियलाइज दैट यस, now finally we can have really smart AI systems who would provide us real life solutions. So this is the AI developmental timeline and COVID-19 की वजह से जो technical acceleration है, adoption of technologies has been accelerated by 7 to 10 years, and artificial intelligence is an important part of that acceleration. जो भी solutions develop हो रहे हैं, technical solutions develop हो रहे हैं, AI is a very integral part of it. Even during the pandemic, जो भी online payments, consultation of doctors online या banking transactions, जो भी जितने भी solutions available किए गए हैं, that has been possible only through artificial intelligence. That brings us to the end of discussion of the artificial intelligence developmental history. अगर आपके कोई questions हैं, please comment करिए, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी. I have given a link to my blog post on history of AI. वहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी मैंने डिस्कस की हुई हैं. So please go through that. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए so that when I post my next video, you get notified about it. Okay, that's all for today. Next time हम लोग different types of AI के बारे में बात करेंगे. Thank you. Bye bye.